This question is from May June 21, paper 11, and question number 7. A train initially at rest at a station has a uniform acceleration of 0.2 meter per second square until it reaches a speed of 20. So this green shade portion is exhibited in green color. ये देखें जी, यहाँ से ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और 0.2 की एक्सेलरेशन है। फाइनल वेलोसिटी उसकी 20 तक रीच कर गई है। रेस्ट से उसने स्टार्ट लिया था इस ट्रेन ने। उसके बाद कहता है ट्रैवल्स फॉर अ टाइम एट दिस कांस्टेंट स्पीड। कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम t2 के लिए वो इसी स्पीड पे ट्रैवल करता है। और ये देखें जी, पिंक कलर से मैंने शेड किया था, इसलिए पिंक कलर के मार्कर से ही इसको लिखा है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। फिर कहता है यूनिफॉर्म डीसेलरेशन है और यूनिफॉर्म डीसेलरेशन की वैल्यू है 0.4 अंटिल इट कम्स टू रेस्ट एट द नेक्स्ट स्टेशन। ये आपका नेक्स्ट स्टेशन है और यहाँ पे आके वो रेस्ट पर आ गया। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है आपकी और डीसेलरेशन है, इसलिए मैं नेगेटिव साइन के साथ लिख रही हूँ। ओके, इसमें हम लोग क्या करने लगे हैं कि पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि इसने ये भी दिखा हुआ है जो ऑरेंज कलर से मैंने मार्क किया है, जिसको कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस इज़ 3000। तो ये देखें जी, दो स्टेशंस हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस 3000 है। यानी ये वाला डिस्टेंस S1, ये वाला डिस्टेंस S2 और ये वाला डिस्टेंस S3, अगर इन तीनों को ऐड किया जाए तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाता है। अब सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, हमें टोटल टाइम निकालना है T1 + T2 + T3, यानी तीनों पोर्शंस का टाइम। तो पहले जो दोनों पोर्शंस का टाइम है तो वो मैं v = u + at से इस पोर्शन का टाइम निकाल लूँगी। उसको मैं टाइम T1 कह रही हूँ। ये देखें जी, 100 सेकंड आ गया। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 20 थी, इनिशियल 0 थी। और अब जो दरमियान वाला पोर्शन है इसका टाइम मैंने निकालने की कोशिश की तो वो नहीं निकल सका। उसकी वजह ये थी कि मुझे दरमियान वाले पोर्शन का डिस्टेंस पता नहीं था और टाइम भी नहीं पता था, इसलिए मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। दरमियान वाले पोर्शन का टाइम नहीं निकल सकता। और जो तीसरा पोर्शन है जहाँ पे वो डीसेलरेट कर गया था उसका टाइम हम निकाल सकते हैं v = u + at से। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 20 बनेगी क्योंकि इस स्पीड पे पहले वो ट्रैवल करता रहा था, उसके बाद उसने डीसेलरेट करना शुरू किया। और यहाँ पे हम डीसेलरेशन की वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि डीसेलरेशन नेगेटिव होती है। उसके बाद ये वाली टर्म जब = के लेफ़्ट साइड को शिफ्ट करेगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी, ये पॉजिटिव का साइन आ गया इसके साथ। और फिर T3 की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। अब हमारे पास T1 आ चुका है, T3 आ चुका है, लेकिन हमें टोटल टाइम चाहिए, यानी हमें T2 भी चाहिए। फिर क्या इसका हल है? एक तो हल इसका ये है कि हम डिस्टेंसेस निकालें। ठीक है, डिस्टेंसेस निकालें S = u + at लगाकर, ut + ½ at² लगाकर, दोनों डिस्टेंसेस लगाकर उसके बाद टोटल डिस्टेंस में से इन दोनों को माइनस कर दिया जाए और फिर दरमियान वाले पोर्शन का डिस्टेंस आ जाएगा और फिर उसको यहाँ लगाकर तो टाइम T2 निकाला जाए। वो 75 आ जाएगा। इस तरह वो जो पिछला टाइम था, T1 टाइम था, आपको याद होगा, T1 टाइम 100 सेकंड था और T2 टाइम था 50 सेकंड। तो तीनों को ऐड करेंगे जब, ये T3 था, तो T1 + T2 + T3 ये आ जाएगा 100 + 75 + 50, तो ये 225 आ जाएगा, जिसको अगर आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करें तो 230 सेकंड आंसर आता है। एक तो तरीका ये है कि आप पहले इनके डिस्टेंसेस निकाल लें, यानी फ़र्स्ट पोर्शन का डिस्टेंस जहाँ पर वो एक्सेलरेट कर रहा होता है। ये मैंने ग्राफ भी बनाया हुआ है इसका, लेकिन आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि फ़र्स्ट पोर्शन पे जहाँ वो एक्सेलरेट करता है इसका डिस्टेंस निकालें S = ut + ½ at² लगा के, और आखिरी पोर्शन का भी डिस्टेंस निकाल लें। टोटल डिस्टेंस भी आपको पता है
और उस डिस्टेंस में से ये दोनों डिस्टेंसेस माइनस करेंगे, सॉरी S1 और S3 माइनस करेंगे तो S2 आ जाएगा, और फिर उसको इस इक्वेशन में लगा के T2 निकाल लें तो तीनों टाइम्स को ऐड कर लें। एक तो ये मेथड है, लेकिन अगर ये लंबा मेथड अगर आपको लगे, ये मुश्किल लगे, तो एक और मेथड है जिसमें आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे है जी, कि ये आपने बना लिया ट्राइंगल, इसकी बना ली, ठीक है जी। ये एक्सेलरेशन है इनिशियली, और 20 तक आपकी स्पीड गई है, फिर आप इस स्पीड पे कांस्टेंट मूव करते रहे हैं T2 टाइम तक के लिए, एंड पे आपने डिसेलरेट किया है और वो टाइम T3 था। मैंने इसको यहाँ पे अलग अलग कर लिया, लेकिन हमें टोटल टाइम मालूम करना है, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में क्या करते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड में एक साइड ये आ जाती है जो कि आपके सामने है T2, और दूसरी साइड ये वाली आ जाती है जो कि है टोटल टाइम T, ठीक है जी। ये लगा ली, ये सम ऑफ पैरेलल साइड आ गया, मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम ये है 20, वो लगा लिया। अब हमें T2 नहीं पता था, पीछे भी आप जानते हैं कि हम T2 नहीं निकाल सके थे, तो हम क्या करेंगे कि अगर टोटल टाइम में से आप T1 और T3 को ऐड करके माइनस कर दें, यानी टोटल टाइम में से आप अगर T1 और T3 माइनस कर दें, टोटल टाइम में से अगर T1 और T3 माइनस कर दिया जाए तो ये T2 के इक्वल बनेगा। तो मैंने जी T2 की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी है, क्या, कैपिटल T माइनस T1 प्लस T3, यानी टोटल में से T1 और T3 को माइनस कर दिया है। तो इसके बाद ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, 1/2 थोड़ा सा एल्जब्रा है। अब T माइनस ये T1 प्लस T2 100 और 50 थे, ये दोनों वैल्यूज़ मैंने निकाल ली हुई थी, मल्टीप्लाइड बाय 20। ये हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, और वैल्यू पुट करने के बाद ये थोड़ा सा एल्जब्रा है, ये आ जाएगा 2T माइनस 150 इंटू 20। ये देखें जी, इसके बाद मैं सॉल्व कर रही हूँ ये 1/2 को, और इस 20 को सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3000 इज़ इक्वल टू 2T माइनस 150 इंटू 10, और ये 10 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 300 इज़ इक्वल टू 2T माइनस 150। ये 150 उधर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 450 इज़ इक्वल टू 2T। 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये जी 225 सेकेंड इसका आंसर आ गया, सेम आंसर।